आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा इस सीरीज़ का 15 डेज 15 टॉपिक चैलेंज वीडियो में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा उसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। ये बेनिफिशियल रहेगा उन स्टूडेंट के लिए जो भी नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एचपी, टेट, इन एग्जाम में बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं ट्राई करूंगी वीडियो के एंड तक आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका छोटा सा क्विज लेंगे जहां से आपको पता चलेगा कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ द बॉन्ड present between two atom means number of the bond means मैंने लिखा है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए डिवाइड बाई 2। मतलब एन बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हम उनको माइनस करते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, तो अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, ये जो बॉन्ड ऑर्डर का एक कॉन्सेप्ट आता है, इससे पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को समझते हैं। बट हम यहाँ पे ट्रिक सीखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं उस डायग्राम पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम है उन पे नहीं जाएंगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने लिखी हुई है। देखो, जैसे कोई सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। मान लो दो मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड है और दो कोई और अनदर मॉलिक्यूल हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो किसके बीच में ज़्यादा बॉन्ड है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में दो डबल बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर होता ही क्या है, हमें ये बताता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में कितने बॉन्ड है। मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे उतना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा और उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। अब बॉन्ड एनर्जी क्या है? किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। जैसे कि अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड मीन्स बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या बताता है कि कितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उस बॉन्ड को ब्रेक करने में लगेगी। इसलिए आप सेकंड देखोगे, बॉन्ड एनर्जी में मैंने क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। मतलब जितने ज़्यादा बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर एंड उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, थर्ड रहेगा हमारा बॉन्ड लेंथ। मैंने बॉन्ड लेंथ में लिखा है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अभी हमने समझा, बट बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। देखो, सिंगल बॉन्ड मींस उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। जैसे ही मैंने डबल बॉन्ड कर दिया दो मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो गई। जैसे ही मैंने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया दो मॉलिक्यूल के बीच में, बॉन्ड लेंथ और कम हो गई। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी का इनवर्सली रिलेशन रहता है बॉन्ड लेंथ के साथ। इसका मतलब क्या है कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। और हमें पता है बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड एनर्जी के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। तो सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा मतलब बॉन्ड एनर्जी कम। बॉन्ड एनर्जी कम मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी का तो क्या है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। तो आपने ये याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जो बॉन्ड ऑर्डर मैंने नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग लिखा है, ये हम अगले पेज पे अभी समझेंगे। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल इज स्टेबल व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल कम है, मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है। अब अगला मैंने लिखा है एनर्जी ऑर्डर। अब ये एनर्जी ऑर्डर क्या है, केस 1 और केस 2 लेके मैं चल रही हूँ। देखो यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है। मतलब व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू और स्मॉलर देन 14। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो मैं एक मॉलिक्यूल लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ बोरोन का मॉलिक्यूल, मतलब B2। बोरोन, आगे मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं बट यहाँ पर समझने के लिए, बोरोन मतलब B2। बोरोन के दो एलिमेंट्स जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, बोरोन का मॉलिक्यूल बनाएंगे B2। एक बोरोन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, बोरोन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 5। 2 है मतलब 10। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम है। तो आपको कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉलो करना है, ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px, देन पाई स्टार 2py एंड देन पाई स्टार 2pz। ठीक है, अगर दूसरा केस है कि व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14, मतलब 14 से ज़्यादा है। जैसे हम किसका एग्जांपल ले लें, मैं किसी का भी एग्जांपल ले लूँ। मान लो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का ले लूँ, सल्फर का ले लूँ, इवन सोडियम का ले लूँ। सोडियम का ले लेती हूँ, चलो। सोडियम मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो सोडियम के दो मॉलिक्यूल मतलब Na2। तो एक सोडियम 11, दो सोडियम 22। तो हम क्या कौन सा फॉलो करेंगे, ये नीचे वाला कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बन जाता है, एक क्वेश्चन तो आपका स्लाइड से देखने को मिलता है, यहाँ से देखने को मिलता है। आपको क्या बोलेगा, वो एक वैल्यू दे देगा, 3 मॉलिक्यूल देगा और वैल्यू दे देगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर इतना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर इतना है, बताओ बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है और हमें ये रिलेशन पता है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देन अब नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से टेट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये ट्रेंड कि किसमें पाई सिग्मा 1s के बाद क्या आता है, सिग्मा स्टार 1s। अब देखो ऊपर वाले में देखोगे और नीचे वालों में देखोगे तो कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है। सिग्मा 1s
सिग्मा स्टार 1s सेम, नीचे भी आपको ऐसा दिख रहा है, ऊपर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s नीचे भी आपको दिख रहा है। उसके बाद किसकी एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पर पहले क्या आ जाता है पाई 2px पाई 2py, बट यहाँ पर पहले क्या आ जाता है सिग्मा 2pz, फिर यहाँ पर क्या आता है पाई 2px पाई 2py, फिर यहाँ पर पाई स्टार वाला आता है एंड देन सिग्मा स्टार 2pz वाला आता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में डिफरेंस है। जैसे कि मतलब अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, तो आप ये फॉलो करोगे, तो आप उसको वैसे भरोगे। आप क्या करोगे, सिग्मा 1s2 करोगे, सिग्मा स्टार 1s2 करोगे, और जब पाई 2px पाई 2py को फिलअप करोगे तो आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 लिख दोगे फिर 1 लिखेंगे, पहले इनको एक एक करोगे, जैसे हम रूल्स पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, उसके अकॉर्डिंग इनकी फिलिंग होनी है। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी ले लिया है आगे। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर इन बोरोन। बोरोन मतलब B2 के अंदर आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए। बोरोन B2 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉलो होगा, ये वाला। चलो करते हैं फॉलो। तो सिग्मा 1s2 कर दिया, यहाँ से मैं फिलअप कर रही हूँ सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2s2, काउंट करते रहो साथ साथ में, जहाँ पर 10 हो जाएंगे वहाँ पर हम रुक जाएंगे। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 कितने हो गए, 2 4 5 6 7 8, 2 अभी और है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, पहले पाई 2px को फिलअप करेंगे 1 से, देन पाई 2py को फिलअप करेंगे 1 से। ऐसा नहीं करना है आपने कि यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर 0 लिख दिया, इनको आपने एक एक करके ऐसे फिलअप करना है। ठीक है, मैंने लिख दिया 10 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। अब निकालना है हमने बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर आपने पहली स्लाइड में देखा होगा तो मैंने क्या लिखा हुआ है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, देखते हैं कैसे। देखो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में जहां पर आपको स्टार दिख रहा है ना, जिसके ऊपर आपको स्टार दिख रहा है, मतलब ये किसकी बात हो रही है, ये किसको दर्शा रहा है, एंटी बॉन्डिंग को। और जिसके ऊपर स्टार नहीं है वो कौन है, बॉन्डिंग है। ठीक है, जैसे सिग्मा 1s बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा 2s बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग है। वैसे ही आपको जहां पर स्टार स्टार दिख रहा है कॉन्फिगरेशन में, वो कौन है, हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो चलो फिलअप करते हैं। सबसे पहले रूल हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। अच्छा अब हम देखते हैं स्टार वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखो 2 4, ठीक है, स्टार वाले के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एंटी बॉन्डिंग हमारे पास कितने हैं, 4 है। अच्छा बॉन्डिंग वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिनके पास स्टार नहीं है उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 2 4 5 6 है, तो मैंने रूल लगा दिया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। तो बॉन्डिंग कितने थे 6, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 4, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 1 आ गया। तो मतलब आपने डायरेक्टली बता दिया कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक। अब ये पैरामैग्नेटिक क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। यहाँ पर जस्ट आप इसको नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, वो दे देगा B2, वो दे देगा Na2, वो दे देगा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, बताओ जी बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो आप वहां पर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने को नहीं बैठोगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ पाई 2px पाई 2py का एनर्जी ज्यादा है या सिग्मा स्टार 2pz का एनर्जी ज्यादा है। तो ये मैंने ग्रेटर सेंस मतलब किस एरो लगाया हुआ है, यहाँ से आप समझ सकते हो कि कैसे है। एक तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसलिए मैंने आपको ये करवाया। बट बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए आपने इस प्रोसेस में नहीं जाना है। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए आपने एक ट्रिक फॉलो करनी है। आपने क्या करना है, आपने 8 से लेकर 20 तक पहले तो काउंटिंग लिखनी है, लिख दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब है इसका, कि किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, अपने 8 से लेकर 20 तक काउंटिंग लिखनी है, लिख दी। फिर क्या करना है, 14 के सामने बीच में आना है, 14 के सामने मैंने हाईलाइट करा हुआ है 14 के सामने आपने लिख देना है 3। ये 3 क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है। मतलब क्या है, जिसका 14 इलेक्ट्रॉन है, कौन हो सकता है 14 इलेक्ट्रॉन, आप सोचो। 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। मतलब N2, अगर मैं N2 का मॉलिक्यूल लिखूं, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लिखूं, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डायरेक्ट 14 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट ऐसे निकालना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बताओ जी F2 का कितना है, बताओ जी नियॉन के मॉलिक्यूल का कितना है, लिथियम के मॉलिक्यूल का कितना है। तो आपने ऐसे ही निकालना है। आपने क्या करना, 14 के सामने लिखना 3, फिर ऊपर को जाना, नीचे को जाना, और 0.5 को रिडक्ट करते रहना है, माइनस करते रहना है। मैंने 14 के सामने 3 लिखा, तो 13 के सामने ऑटोमेटिकली जब मैंने 0.5 कम करा तो क्या आ जाएगा, 2.5। उसके बाद क्या आ गया ऊपर, 2.5 डिडक्ट कर रही हूँ, उसके बाद क्या आ गया 1.5, उसके बाद क्या आ गया 1.50। वैसे ही हम नीचे को जा रहे हैं, 2.5 2 1.5 1 0.5 एंड 0। ठीक है, सो इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको इसलिए करवाया कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए। और वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एनर्जी लेवल में कौन ज़्यादा है कौन कम है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट आप डायरेक्ट अगर बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आता है तो आप इस मेथड को अप्लाई करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ ये टैट में HP टैट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है परोक्साइड सुपर ऑक्साइड के, परोक्साइड सुपर ऑक्साइड और ऑक्साइड आयन के बारे में। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इनमें से 4 ऑप्शन देगा और इनमें से कौन सा ऑक्साइड है। तो आप कैसे ध्यान रखोगे, O2 का मॉलिक्यूल ऊपर 2 नेगेटिव, मतलब वो कौन है हमारा पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड O2 नेगेटिव, और ऑक्साइड ऑक्सीजन अकेला और उसके ऊपर 2 नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या है, देखो पर ऑक्साइड पे चलेंगे। सबसे पहले O2 2 नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं,
दो मॉलिक्यूल हैं तो हमें पता है एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है 8, तो दो का कितना हो जाएगा 16। बट पावर में क्या लिखा हुआ है 2 नेगेटिव, मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो 16 + 2 18 हो गए। सुपर ऑक्साइड का निकालते हैं, सुपर ऑक्साइड मतलब पहले तो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हैं, मतलब 16 हो गया हमारे पास, ऊपर एक ही माइनस लिखा हुआ है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसका कितना हो गया 17। अब आपने कोई फॉलो नहीं करना है कि ग्रेटर देन 14 वाला रूल लगाना है तो सिग्मा बनना है, वो लिखने लगो, आपने कुछ नहीं करना है, आपने इस ट्रिक पे जाना है। पर ऑक्साइड के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, सुपर ऑक्साइड के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो चलते हैं पर ऑक्साइड पे। देखो 18 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1, आ गया डायरेक्ट 1 बॉन्ड ऑर्डर। 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1.5, आ गया 1.5। तो इसी तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि ऊपर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर 2 पॉजिटिव होता तो आप क्या करते, 16 में से 2 माइनस कर देते, पॉजिटिव मतलब उसने उसके पास डेफिशिएंसी है 2 की, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं केस 2। ये तो हो गया एक केस कि आप जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 8 से लेकर 20 तक डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर बता दे रहे हैं, हमने 14 के सामने 3 लिखा, ऊपर को 0.5 से डिडक्ट करा। अब दूसरा केस है कि अगर इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। देखो लिथियम का मॉलिक्यूल देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है, तो एक लिथियम अगर मैं लिख दूं Li2, एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने Li2, मतलब लिथियम के दो एटम ने मिलकर क्या बनाया, एक मॉलिक्यूल बनाया, एक लिथियम के पास 3, दो लिथियम मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये कहाँ आएगा, हमने तो 8 से 20 तक का देखा, तो इसका कैसे, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया आपसे कि लिथियम का बताओ जी 6 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के मॉलिक्यूल में बताओ कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो इसके लिए भी एक बहुत ईजी ट्रिक है। 8 से पीछे देखो, 8 और 20 तक तो सब क्लियर है, बट 8 के पीछे अगर आपको कोई भी दिखता है तो आपने किस पे जाना है, बाबा ट्रिक पर, ठीक है, किस पर जाना है, बाबा ट्रिक पर। अब व्हाट इज बाबा ट्रिक, देखो बाबा बी का मतलब है बॉन्डिंग और ए का मतलब है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, इतना समझ आया। अगले बी का अगेन बॉन्डिंग, अगले ए का सॉरी एंटी बॉन्डिंग। अब देखो आपने क्या करना है, हर एक 4 ये जो मैंने लिखे हैं ना, इसको 2 2 से फिल करना है, मतलब जैसे लिथियम है, लिथियम के पास 6 है तो करने लग जाओ, 2 2 2 हो गए मेरे 6 कंप्लीट हो गए। यहाँ पर मैं अगले ए में नहीं लिखूंगी। अगर मान लो मैं कोई और एग्जाम्पल लेती जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं कैसे करती, 2 2 2, नेक्स्ट में भी 2 लिखती, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो मेरा यहीं पे काउंटिंग खत्म होगी, मेरे 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर का रूल क्या होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। अब देखो कितने बॉन्डिंग है, बी का मतलब बॉन्डिंग है ना, और ए का मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, तो कितने बॉन्डिंग है 2 4 बॉन्डिंग है, कितने एंटी बॉन्डिंग है, इस ए के पास कुछ भी नहीं है, तो 4 - 2 डिवाइड बाय 2 = 1। तो मतलब लिथियम के मॉलिक्यूल का कितना बॉन्ड ऑर्डर है 1। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 8 से लेकर 20 ये कौन से केस हैं, जिनका 8 या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उनका इस ट्रिक से, अगर 8 से कम है तो बाबा ट्रिक। डन, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं मैग्नेटिक नेचर पे, ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने पीछे लिखा था एक जगह कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, 2 बातें मैंने लिखी थी, है ना। तो व्हाट इज पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, देखो पैरामैग्नेटिक एनी मॉलिक्यूल विच हैज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो वो क्या होगा पैरामैग्नेटिक, और अगर हमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो क्या होगा डायामैग्नेटिक। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो क्या होगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक में मैंने एक चीज और लिखी है एक्सेप्शन, कि अगर 10 और 16 है, देखो नंबर 10 और नंबर 16 क्या है, इवन है ना, एक्सेप्शन आई यहाँ पर। बेशक ये इवन है तो आपने ऐसा नहीं करना कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक है। 10 और 16 के केस में क्या है, एक्सेप्शन है। 10 और 16 बेशक इवन नंबर है बट फिर भी ये क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, आपको पता है केमिस्ट्री में हर एक स्टेप के बाद क्या आती है, एक्सेप्शन आती है। बॉन्ड ऑर्डर में अभी तक ये पहली एक्सेप्शन आई है, तो आपने ध्यान रखना है कि 10 और 16 इवन दे आर इवन नंबर बट दे आर कंसिडर्ड एज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। डन, ठीक है, ये समझ आया आपको व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, व्हाट इज डायामैग्नेटिक, ठीक है। आगे चलती हूँ, एग्जांपल करते हैं इसका, ठीक है। लिथियम है, आप मुझे बताओगे लिथियम का मॉलिक्यूल है, लिथियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 नंबर इज इवन है, इसका मतलब लिथियम क्या है हमारा, लिथियम क्या है हमारा डायामैग्नेटिक, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, पूरे को ये जो अभी तक हमने पढ़ा ना, मैंने एक टेबल लेके आई हूँ, उसमें इस पूरे को हम क्या करते हैं क्लियर करते हैं, ठीक है। मैंने लिखे हुए हैं मॉलिक्यूल, क्या क्या हमारे पास मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मैंने लिखा है उनके इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है बॉन्ड ऑर्डर, कितने उनके बॉन्ड ऑर्डर हैं, और यहाँ पर लिखा है मैंने मैग्नेटिक नेचर। बहुत ही ईजी है, बहुत, ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, सारे के सारे क्या हैं, ये सब के क्या हैं, रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए एचपी टैट में, भर के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो B2 बोरोन, मतलब बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10 हुए। B2 पॉजिटिव, पहले हम इलेक्ट्रॉन सिस्टम देख लेते हैं फिर बॉन्ड ऑर्डर पे चलते हैं। B2 पॉजिटिव, B2 का 10 होता है पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव है तो मतलब एक की डेफिशिएंसी, तो कितना हो गया 9। B2 नेगेटिव, समझ पा रहे हो ना आप, B2 नेगेटिव मतलब बोरोन का वैसे 10 हुआ बट एक ले लिया 11, कार्बन 12, C2 पॉजिटिव, एक कार्बन का 6, दो कार्बन का 12, एक पॉजिटिव लगाया है तो क्या हो गया 11। तो ऐसे ही आप नीचे तक इसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं किसी का O2 ये 3 तो मैंने आपको करवा दिए। यहाँ पर चलती हूँ N2 पॉजिटिव में, नाइट्रोजन एक का कितना होता है 7, 2 नाइट्रोजन मतलब 14, बट ऊपर क्या लगाया है मैंने पॉजिटिव लगाया है, मतलब 14 में से एक कम कर दो तो कितने हो गए 13, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर सब ट्रिक के हेल्प से है, ये सब का सब देखो 14 बॉन्ड ऑर्डर मतलब 3, ठीक है। इस टेबल पे चलो, इस टेबल पे, इसी टेबल की हेल्प से मैंने इन सब के बॉन्ड ऑर्डर लिख लिए हैं, ठीक है। मुझे पता है क्या देखो 8 से ऊपर ही है ना सबका इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और मुझे पता है 14 के सामने 3 फिर 13 ऐसे जो मैंने पीछे टेबल करवाया उसकी हेल्प से मैंने पूरा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अगर आपको क्लियर हो गया है, अगर नहीं होता है तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। अब चलते हैं मैग्नेटिक नेचर के ऊपर। देखो B2 है, ठीक है,
मैंने क्या बोला अभी आपको कि इवन नंबर डायामैग्नेटिक और ऑड नंबर मतलब पैरा मैग्नेटिक। अब 10 है, 10 क्या है हमारा इवन नंबर है, बट 10 तो उस एक्सेप्शन में आता है ना। मैंने क्या बोला 10 इवन है बट होगा क्या पैरा, लिख दिया मैंने पी मतलब पैरा। 9 ऑड है तो क्या होगा पैरा। 11 ऑड नंबर है तो क्या होगा पैरा। 12 क्या नंबर है इवन नंबर है तो डाया। 11 ऑड पैरा। 13 ऑड पैरा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने कर लिए। देखो यहाँ पर आते हैं 16 पर। 16 इवन नंबर है ना, बट एक्सेप्शन थी ना 10 और 16 की, तो मैंने सामने क्या लिखा हुआ है पैरा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर इन हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो अभी तक हम कैसा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे थे, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब B2 पॉजिटिव B2 नेगेटिव। ऐसा नहीं था कि अलग अलग है, एक ही एटम के मॉलिक्यूल बना हुआ है, 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 कार्बन। हेटेरोटॉमिक में क्या होगा, हेटेरोटॉमिक में आपको कैसे देखने को मिलेगा कि जैसे मान लो एक B और एक C हो गया, ठीक है, एक बोरोन एक कार्बन, या एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया फ्लोरीन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हेटेरोटॉमिक मतलब 2 डिफरेंट एटम ने क्या बनाया हुआ है, मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। बहुत ईजी, अगर आपको पीछे वाला समझ आ गया तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। देखो पहला मैंने ले लिया है BC मतलब बोरोन और कार्बन का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं, देखो बोरोन का कितना, बोरोन 5, कार्बन 6, 6 + 5 कितने 11 हो गया। BC पॉजिटिव, बोरोन और कार्बन का 11 होता है, ऊपर पॉजिटिव लग गया मतलब एक कम हो गया, कितना 10 हो गया। BC नेगेटिव का, बोरोन और कार्बन का हमें पता है 11 होता है, ऊपर नेगेटिव लगा है मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, मतलब कितना हो गया 12। ठीक है, ऐसे ही आप देखते जाओ। जैसे मैं चलती हूँ NO पे, NO मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8, 8 + 7 = 15। ठीक है, NO पॉजिटिव मतलब एक कम हो गया है तो कितना हो गया 14। तो ऐसे मैंने इनका क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन सिस्टम निकाल दिया। बॉन्ड ऑर्डर सेम उसी ऑर्डर से, जैसे हमने पीछे 8 और 20 की काउंटिंग से वो निकाला ना, वहीं से ही मैंने पूरा बॉन्ड ऑर्डर लिखा है। और ऐसे ही मैग्नेटिक नेचर, जो ऑड वो पैरा, जो इवन वो डाया, बट 10 इवन है बट हमें पता है एक्सेप्शन है तो पैरा। ठीक है, यहाँ पर आपने कौन सा ध्यान रखना है, एक CO पॉजिटिव का। जैसे एक पीछे एक्सेप्शन गई ना 10 और 16 वाली, वैसे यहाँ पर एक एक्सेप्शन आती है CO पॉजिटिव वाली। देखो CO पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है 13 है, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 6 + 8 कितने होते हैं 14 होते हैं, बट प्लस लगा है मतलब एक की डेफिशिएंसी है तो कितना हो गया 13 हो गया। अब 13 के अकॉर्डिंग अगर हम 13 पे चलें, तो अगर हम इस टेबल के अकॉर्डिंग चलें तो 13 में कितना होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2.5, बट यहाँ पर मैंने क्या लिखा है CO पॉजिटिव का 3.5। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। देखो एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि EBC नेगेटिव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, OF नेगेटिव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट जानबूझकर अगर एग्जामिनर चाहेगा ना कि क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा हाई करना है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई करना है, तो क्या करेगा एक्सेप्शन पे जाएगा। CO पॉजिटिव का अगर किसी बच्चे ने नॉर्मली पढ़ा है ना, तो CO पॉजिटिव का वो क्या लगा के आ जाएगा 2.5, बट हमने पढ़ा है CO पॉजिटिव इज एक्सेप्शन और इसका कितना होता है 3.5। और पैरा क्यों लिखा, क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ऑड है तो पैरा ही होगा। ठीक है, डन। आई होप आपको बॉन्ड ऑर्डर क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई इशू रहता है, कोई समझ नहीं आती है, तो आपने कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।